होती घर से बाहर तो आज मेरा बच्चा भी जिंदा होता, सही बात। उसके सहारे भी मैं जी जिंदगी सकती थी। बिता। लेकिन आज मेरे पास क्या बचा हुआ है? मैं किस चीज के सहारे जिंदगी जीऊंगी? कैसे मैं जिंदगी जीऊंगी? मेरे पति भी मतलब बचपना था अंदर, अभी तक वो घर से निकले हैं तब तक मैं अभी तक उनको अपने हाथ से खाना खिलाती। ये लड़की बोल रही है कि 3 साल से मेरे यहाँ मतलब उससे बातचीत अफेयर है। लेकिन मैं कैसे मानूं? जब मैं 2 दिन के लिए मैं यहाँ आ जाती थी तो मेरे पति रात को 8 बजे 10 बजे रात को यहाँ से ले छपरा में हूँ और छपरा में मेरे साथ जुड़ रहे आप अंजलि और सूरज के जो मामला आप सुनते आएंगे। अंजलि और सूरज के मामले में अंजलि के प्रति लोगों की सहानुभूति इतना बढ़ गई कि उसके यहाँ लोगों की तांता लग गई, वीआईपी लोग वहाँ पहुँचने लगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि सूरज पहले शादी कर चुका था और सूरज जिनसे शादी की थी वो प्रियंका जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। और मैं इससे पहले जो खबर, मैं छपरा आने से पहले इससे पहले खबर चला चुका हूँ। मैं अंजलि का विरोध किया हूँ, अंजलि को अपोज किया हूँ इस बात को लेकर के कि क्या कोई शादीशुदा व्यक्ति से कोई शादी कर सकता है, और सारे बातों को खुलासा करेंगे। मामला क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, अंजलि और सूरज का प्रेम प्रसंग कैसे शुरू हुआ, इनके रहते हुए इनसे बात करें कब शादी हुई इनसे। सबसे पहला सवाल ये है कि सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है, और सबसे मतलब कि इंसाफ तो आपको मिलना चाहिए, इंसाफ के भागीदार आप हैं, क्योंकि आपके पति भी चले गए, आपके बच्चे भी गए हैं, और पति के जाने से, दामाद के जाने से आपके पिताजी को भी बीमारी से वो ग्रस्त हुए हैं। आप सबसे शुरू से बताइए कि मामला कैसे क्या हुआ, आपको कैसे नहीं पता चले, सारी बात ही बताइए कि शुरू से क्या हुआ। देखिए भैया, मेरा शादी 2017 में हुआ था जी। 29 अप्रैल को। शादी के बाद 5-6 साल रिश्ता मेरा बहुत अच्छा चला। मेरे पति का उतना बुद्धि नहीं था, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। झूठ बोल के मेरा शादी कराया गया था कि वो MBA किए हुए हैं, मैं ग्रेजुएशन की हुई थी। फिर भी मैं आके अपनी मम्मी पापा से बताई, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, ससुराल वाला अच्छा नहीं मिला है, परिवार अच्छा नहीं था। मेरे पति भी मतलब बचपना था अंदर, अभी तक वो घर से निकले हैं तब तक मैं अभी तक उनको अपने हाथ से खाना खिलाती थी। आप? मैं। अच्छा, मतलब वो एक लड़क बुद्धि था उनमें। हाँ, मैंने अभी तक मैं अपने हाथ से उनके मुंह में खाना खिलाती थी। दाल चावल अभी तक वो अपने हाथ से नहीं खाते थे। फिर भी पता नहीं है कैसे हुआ, उस लड़की से कैसे इनका कांटेक्ट हो गया, मैं नहीं बता सकती हूँ, जिसमें मेरा ऑल फैमिली का सपोर्ट था मेरे देखने से। भागे उसके 2 दिन 3 दिन पहले मेरे को पता चला कि उस लड़की से बात होता है। छोटे छोटे बच्चा लोग आए, मैं घर में रहने वाली इंसान, ससुराल था, मायके था नहीं, मैं अंदर रहती थी। आप देखिए, खुल के इधर उधर जा भी नहीं सकती थी। किसी से बात भी ये लोग करने नहीं देते थे मेरे ससुराल वाले। किसी से बात भी करती तो कुछ मेरे को पता चलता, लेकिन मैं अंदर रहने वाली, मैं क्या जानती हूँ कि बाहर लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। 10 आदमी के बीच में रहते थे, सामाजिक आदमी थे। 2-4 दिन पहले मेरे को पता चला, छोटे छोटे बच्चा लोग आया तो बोला भाभी अंजलि से भैया बात करते हैं। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। ये कब पता चला आपको? भागने के 2-3 दिन पहले। अच्छा, भागने से 2-3 दिन पहले ये लड़की बोल रही है कि 3 साल से मेरे यहाँ मतलब उससे बातचीत अफेयर है। लेकिन मैं कैसे मानूं? जब मैं 2 दिन के लिए मैं यहाँ आ जाती थी तो मेरे पति रात को 8 बजे 10 बजे रात को यहाँ से लेके चले जाते थे। मतलब उस आपसे भी उतना ही बेतहा प्यार करते थे। तब मैं कैसे मानूं कि तुमसे 3 साल पहले से उनका दोस्ती था, चाहे अफेयर चल रहा है। मेरे पति मेरे साथ में कुछ गलत किए होते तब ना। अच्छा, आपका संबंध भी कोई खराब नहीं था? कोई खराब नहीं था। तो ये खबर ये भी चला कि आप भी क्यों केस उस किए हुए थे, क्या कुछ? जब मैं वहाँ थी, जब मेरे को पता चला कि वो लड़की से ये बात करते हैं, तो मैं इनसे पूछी कि मेरे को ऐसे ऐसे सुनने को मिल रहा है। तो वो बोले कि नहीं, गलत बात है, तुमको गलत फहमी हो गया है। उस लड़की का मैं नाम तक नहीं जानता हूँ, तुम ऐसे ऐसे बात कर रही हो। अच्छा, आपके ये सूरज बोले। मैं अपनी सास से बोली, भसुर से, ससुर से भी बोली कि देखिए ये अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे मेरे को सुनने को मिला। मेरी सास मेरे से लड़ाई झगड़ा करने लगी, गलत गलत बातें बोलने लगी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तुम गंदी हो, तेरा खानदान गंदा है। मैंने यहाँ के लोगों को उल्टा सीधा बोलने लगी। सास का बोलने का काम है, बोल रही है, मेरे इज्जत उछाल रही है तू। मैं सोची मैं ही गलत हूँ, जब तक मैं अपने आँख से नहीं देखूंगी। इस बात का साथ भी विरोध किया? जी, ऑल फैमिली विरोध किया, पूरा फैमिली, यहाँ तक कि मेरे को मारे भी। अच्छा, इस बात के लिए? हाँ, इस बात के लिए मेरी सास भी मारी, मेरे पति भी 2 थप्पड़ मारे। इस बात ये झूठ है? ये बात झूठ है। मेरे पति भी। ये कब की बात है? ये 2-3 दिन पहले, ठीक है। इनको भागने के 2-3 दिन पहले की बात है।
उसके बाद से 2-3 दिन पहले के बाद दुर्गा पूजा था, अष्टमी था। ये मेला घूमने के बहाने गए कि हम घूमने जा रहे हैं, तो मेला है, मर्द है, वो तो घूमने वाला काम है, तो घूमेंगे ही, मैं तो बंद करके नहीं रख सकती हूँ। वो गए, सिवान तक गए थे, वीडियो कॉलिंग मेरे से बात किए। 10 बजे 7 बजे निकले थे, 10 बजे तक बात किए। 10 बजे हल्ला हुआ कि लड़की भाग गई, भाग गई, भाग गई। मेरे घर वाले बोले कि भाग गई, भाग गई। मैं बोली कौन भाग गई? मैं अपनी सास से पूछी कि कौन भाग गई, भसुर से पूछी, ससुर से पूछी, क्या ये भाग गई आप लोग लगा रखे हैं? तो सूरज अंजलि को लेके भाग गया। ठीक है, तो मैं बोली कि ये कैसे हो सकता है? तब उस समय पूछे नहीं? अपने मोबाइल सबका स्विच ऑफ हो गया। मेरे पति का भी मोबाइल उस समय बंद हो गया। अंजलि का तो नंबर मेरे पास नहीं था, मेरा पति का था। उस समय मेरा पति का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, बात नहीं हुआ मेरे से। मैं अपने परिवार में बोलने लगी, मतलब कि आप लोगों से मैं 2 दिन पहले पूछी तो आप लोग बोल रहे हैं कि ऐसे बात है वैसे बात है, मैं ही गलत थी। आज ये बात आप लोग कैसे ऊपर कर दिए? मेरे भसुर बोले कि तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम जा रहे हैं खोजने के लिए। वो दोनों जन पीछे से निकल गए खोजने के लिए। वो लोग गए, लड़की वाला पूरा हुड़दुम किया कि मेरी बेटी को लेके भाग गया, हल्ला वल्ला किया। मैं तो घर में रहने वाली इंसान थी, गलत सलत बहुत बोल रहा था। लड़की वाला भी किसी की बेटी है वो तो बोलेगा ही। उसके बाद से भसुर लोग आए, भसुर लोग के जाने के बाद वो लोग बोले सुबह आए, रात को पूरी रात खोजे कि क्या मैं नहीं जानती। वो घर आए तो बोले कि सूरज नहीं मिला। मैं बोली कि नहीं मिले, तो फिर बोले कि हम लोग फिर जा रहे हैं खोजने के लिए, तुम घर में से निकलो, तुम जाओ घर अपना, जहाँ जाना है तुम जाओ, हम लोग फिर जा रहे हैं। तो मैं बोली कि तो मेरे को भी आप लेके चलिए, मेरे को भी लेके आप चलिए। तो मेरे भसुर बोले कि नहीं, तुम कहाँ जाओगी, तुमको हम लोग लेके नहीं जाएंगे, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हम खुद जा रहे हैं खोजने के लिए। मैं बोली कि मैं भी आप लोगों के साथ में चलूंगी, मतलब मैं जोर जबरदस्ती उन लोगों के साथ में कि नहीं मैं भी चलूंगी। वो लोग नहीं ले गए, धक्का उक्का मारे, 2 थप्पड़ मेरे भसुर मरबो किए, धक्का दे के गेट के नीचे मेरे को गिरा दिए। अब बोले कि घर में से तुम निकल, तुमको घर में हम नहीं रखने देंगे। घर में ताला, घटना के बाद ठीक है, जोर जबरदस्ती करके मेरे गेट में ताला बंद करके मेरे के बाहर रोड पे मार के गिरा दिए। गिरने के बाद मैं 1-2 फोटो अपने भसुर की ली, गेट में ताला बंद कर रहे हैं, गिर गई, मेरा पेट में दर्द होने लगा। उस समय मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट भी थी। अच्छा, आप उस समय जो चले इसमें 3 घंटे प्रेग्नेंट हुई थी। चलिए देखिए, मैं एक खबर चलाया था, एक उसका हेडलाइन था कि जितना दोषी सूरज का हत्यारा है उतना ही दोषी अंजलि है, और इसीलिए अंजलि है कि अंजलि ने 4 घरों को बर्बाद कर दिया। अब देखिए, सूरज की हत्या हुई, सूरज की हत्या हो गई अंजलि से प्यार होने के कारण। अंजलि के वजह से इनके घर में इनके भैंसुर के दौरान नोकझोंक हुआ, भैंसुर ने इन पर हाथ छोड़ा, और ये 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये गिर गई, और इनके 3 महीने के बच्चे मिसकैरेज हो जाता है। बच्चे, अब तो कोई बच्चे नहीं है। अब देखिए, मिसकैरेज होते 2 हत्या हो गई, मिसकैरेज बच्चा हो जाता है, और मिसकैरेज अगर शायद वो बच्चा जिंदा हो रह जाता, बच्चा हो जाता, तो वो बच्चे के सहारे ये ज़िंदगी अपनी काट लेती। अब इनके पास कोई उपाय नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आखिर प्रेम प्रसंग में सिर्फ लड़के की मौत क्यों होती है? चाहे छोटू आरती को ले ले, चाहे कई सारी ऐसी घटना है, बहुत सारी ऐसी घटना है जिसके कारण लड़के की मौत हो जाती है। यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं कि अंजलि और सूरज का जो रिश्ता था, बुआ और भतीजे का रिश्ता था, और एक ही गांव में कैसे मोहब्बत एक दूसरे से कर करके लापता हो गए। चलिए, उसके बाद मिसकैरेज हो गया, भैंसुर आपको फिर मैं वो लोग चले गए। उसके बाद से मैं अपने मायके चली आई, किसी तरह मैं वहाँ से मायके आई। मायके से मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर से दिखाई, मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया था। मैं यहाँ रही 2-4 दिन। तो यही माना तो जाएगा, इसी मतलब घटना में हुई आपकी? इसी तो उसी समय मेरे को धक्का दिया, मैं रोड पे गिर गई, गेट के आगे आप देखिए रहे हैं, मैं इसे गिर गई। उसके बाद से मेरे को गुस्सा है, मैं वीडियो नहीं बना पाई, फिर भी 1-2 फोटो उनका मैं ली अपने भसुर का। और उसके बाद से मैं किसी तरह से वहाँ से यहाँ आई तो मैं सीरियस हो गई। अब एक लेडीज़ का दर्द लेडीज ही समझ सकती है उस पोजीशन का। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर अपना जो इलाज उलाज किया। उसके बाद से मैं यहाँ 2-4 दिन मैं यहाँ रुकी। वो लोग फिर आए माई ससुराल में, भसुर लोग मेरे फिर आए, तो मैं फिर गई। अच्छा। कि मैं यहाँ रहूँगी तो कुछ मैं अपना समस्या के निदान कर सकती हूँ, मेरे को यहाँ पर आप लोग रहने दीजिए, आप लोग अपने साथ में ले चलिए। लेकिन मेरे भसुर लोग लेके नहीं गया, मेरा फैमिली लेकर भी नहीं गया, मेरे को वहाँ रहने भी नहीं दिया। फिर मेरे को मारे पीटे, टचर करके बोले कि तुम यहाँ पर अब दोबारा आ जाओगी तो तुमको जान से मार देंगे। मेरे भसुर बोले अब तुम दोबारा यहाँ पे आ जाओगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। उसके बाद से वो लोग चले गए। जाने के बाद मैं फिर चली आई, बहुत थक गई।
यहाँ जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, विधायक, एमपी, प्रशासन, एसपी, डीएसपी सब लोग से मैं गुहार लगाई कि इस समस्या को निदान किया जाए, इस समस्या को निदान किया जाए। सब लोग मतलब बहुत प्रयास किया, जनप्रतिनिधि भी सब लोग प्रयास किए। बहुत प्रयास किए कि ये लड़की वाला चढ़ा हुआ था कि मेरा लड़की दे दो, ये लोग लड़की देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अच्छा, लड़की वाले हैं। हाँ, यही मैटर। अच्छा, लड़की जब भागी, सूरज और अंजलि जब भागे तो कितने दिन के बाद फिर घर आ गए? कौन? अंजलि, आप अभी तो अंजलि यहाँ है ना आपके ससुराल में? अंजलि तो अभी जब मेरे पति का मौत हुआ उसके बाद आई हुई है। अच्छा, पति का मौत हुआ तब आई है। हाँ, ये सब अच्छा, एक चीज़ क्लियर कीजिए, जैसे कि पति का जब मौत हुआ तो उस समय अंजलि आई थी? नहीं, अंजलि लापता थी। न पता थी। वो सब उधर सिवान वान के गोपालगंज में सब रहते थे। मेरा भसुर पिकअप पे सामान वामान लाद के सब लेके चले गए उधर। अच्छा, वहाँ शिफ्ट कर दिए? शिफ्ट कर दिए कि हम लोग उधर रह जाएंगे। भैंसुर बोले? भसुर। अच्छा, ये बोले तो वहाँ रह जाएंगे, सूरज वहाँ पर अपना रूम? हाँ, उधर रहेगा। ये फैमिली के साथ में थे सूरज। अच्छा, आप ये फैमिली के साथ पूरे? में थे हाँ, वहाँ पर? हाँ, वहाँ पर अंजलि, जहाँ पर अंजलि थी। ठीक है, अंजलि जब थी वहाँ पर सूरज है, और बीच में सूरज आ गया आपके घर पर, यहाँ अपने घर पर आ गया? नहीं, सूरज कहाँ से आ गया? तो फिर सूरज की मौत यहाँ गांव में कैसे? लोग मेरे भसुर लोग लेके आए थे सूरज को। हाँ, मेरे भसुर लोग खुद बता रहे हैं न्यूज में। मैं तो नहीं जानती, लेकिन भसुर लोग मेरे न्यूज में बता रहे हैं कि हम लोग गाड़ी में 4 आदमी थे। एक गांव का लड़का था और ये तीनों भाई थे। ये लोग एक रसूलपुर से कि कहाँ से जा रहे थे, तो मतलब लड़की के घर के आइट साइड में कहीं ये घटना हुआ है। तो ये चीज़ तो भसुर बता रही। तो भसुर लोग आते जाते थे, फिर मेरे सूरज को भी लेके ये लोग आए, तभी ना ये घटना हुआ। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो बस जो साथ में है वही बता सकता है। मैं तो घटना के बारे में आपको क्या पता है? जैसे कि सूरज किस समय गया, ये घटना कब हुई थी? ये सब मेरे को पता नहीं था। ये सब चीज़ आपको नहीं पता? कुछ पता नहीं। नहीं, टाइमिंग क्या है जब सूरज की मौत हुई है तब समय? ऐसे न्यूज में मैं देख रही हूँ तो मतलब पता चल रहा है कि कोई 5 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे शाम के मतलब बता रहा है। लेकिन ऐसे मेरे को कंफर्म पता नहीं है कि ये कैसे हुआ, कितना बजे हुआ, क्या हुआ, मेरे को कुछ पता नहीं है। मेरा पति का घर मौत हो भी गया तो मेरा फैमिली एक फ़ोन मैसेज कुछ भी नहीं किया कि सूरज को ऐसे हो गया है। आपको नहीं बताया? कोई नहीं बताया। देखिए यहाँ पर कितना दोषी है इनके ससुराल वाले, यानी कि सूरज के भाई पिताजी जब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनसे शादी, आपकी तो शादी एकदम जैसे जो रीति रिवाज उसी रीति रिवाज के साथ हुई। मतलब आपके पिताजी गए होंगे पहले शादी ठीक करने के लिए सब। तो पहला हक इनका बनता है, पहला हक बनता है। जब सूरज की मौत हो गई तब इनको खबर तक नहीं दिया गया, खबर तक नहीं दिया। जब सूरज का जो मौत हुआ उस मौत में कौन लोग शामिल हो सकते हैं? मैं नहीं बता सकती। ये चीज़ नहीं बता सकते? नहीं, मैं बता सकती। ये मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं कैसे बता सकती हूँ चीज़ को? अच्छा, आपने ये भी सुना कि अंजलि जो है कोर्ट में शादी की है? हाँ, ये वो कहाँ तक बात सही है? वो तो बता रही है न्यूज के द्वारा, मेरे को भी पता चल रहा है। मेरा सास भी, ससुर भी, सब लोग बोल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि मेरा डिवोर्स हुआ नहीं था मेरे पति से। डिवोर्स हुआ नहीं था, ये डिवोर्स होने वाला भी नहीं था। जब तक आप राजी नहीं होंगे तैयार हो, कैसे डिवोर्स होगा? ये रिश्ता मैं खत्म करने वाली थी ही नहीं। मैं अपना पति को पति मान। अब ये बताइए कि अंजलि कह रही है कि हम दूसरी पत्नी हैं और आप पहली पत्नी ऑलरेडी शादीशुदा हैं। जब तक आप दोनों का हिंदू एक्ट के अनुसार जब तक तलाक नहीं होता तब तक दूसरी पत्नी शादी कर नहीं सकता है, तो पत्नी कैसे हो जाएगा वो? वही तो वो बताएगी कि कैसे होगा। ये तो कोर्ट आप अंजलि को क्या मानते हैं सूरज का? मैं कुछ नहीं मानती हूँ उसको। आप कुछ नहीं मानते? मैं कुछ नहीं मानती। पत्नी मानते हैं उसका? नहीं। क्या मानेंगे? किस हद से क्या रिश्ता होगा? मैं क्यों, वो गांव की बेटी बहन है, वो बेटी बहन ही रहेगी। मैं तो उसको बेटी बहन ही मानूंगी। अब कहीं से कोई किसी भी लड़का से सिंदूर लगवा ले, बिंदी लगवा ले और उसके पास उससे रिश्ता जोड़ ले, तो इसका मतलब ये नहीं ना हुआ कि आप पत्नी। अच्छा, अंजलि का कैरेक्टर कैसा था? उसके कैरेक्टर के बारे में सुने हैं कि बहुत सारे, मतलब इससे पहले, सूरज से पहले भी बहुत सारे लड़के संपर्क था उसका। देखिए, आप गांव में जाएंगे, मैं भी 5-6 साल वहाँ पे रही हूँ, घरे में रहती थी। फिर भी ऐसा थोड़ी है कि मोहल्ला के लड़कियों के विषय में मेरे को कुछ पता नहीं चलता है। थोड़ा बहुत अच्छा बुरा पता चल ही जाता है। अब मैं क्या बताऊंगी, उसकी माँ ही बता रही है न्यूज में आके। अंजलि की माँ भी बता रही है, बता रही है उसके बारे में। मतलब हम उस शब्द को यूज नहीं करना चाहते हैं, बदचलन शब्द से भी गंदा शब्द बोली है। तो जब वो बेटी को पैदा की है तो वो तो जान रही है कि मेरी बेटी कैसी हो। तो माँ कैसे बेटी को शिकायत कर सकती है? जब माँ बेटी का शिकायत करने लगे, माँ जब बेटी का शिकायत करने लगे तो सोचिए कि वो कितना दुखित होगी अपनी बेटी से। वही बात है। तो अब आपका अगला स्टेप क्या है? आपने केस उस किया है? जी, मेरा केस जो चल रहा था वो केस चल रहा है। अभी मैं अंजलि सूरज के मरने के बाद उसके बाद कोई केस किया आप? नहीं, उसके बाद पहले जो केस है वही चल रहा है। वही अभी मेरे में हिम्मत नहीं था, मैं टूटी हुई हूँ। मतलब आप थोड़ा परेशान है। पहले का क्या केस चल रहा था?
वो लोग मेरे को मार पीट के जैसे घर में से निकाले थे मेरे पति। वो वाला केस चल रहा वो था? केस चल रहा था। उसके बाद से दहेज को भी लेके मेरे को टॉर्चर वॉर्चर किए थे लोग शादी से पहले, भले शादी के बाद। ये सब केस कब से चल रहा था आपका? देखिए, कहने का मतलब कि सर परिवार अच्छा नहीं था, फिर भी मेरे साथ में बहुत अत्याचार हुआ, मैंने आवश्यकता से अधिक अत्याचार हुआ। मैं कहूँ तो शायद कह नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं। फिर भी मैं बहुत कुछ बर्दाश्त की, इज्जत प्रतिष्ठा को लेके मैं बहुत कुछ बर्दाश्त की, लेकिन अब मेरे जिंदगी से कोई खेलेगा तो मैं थोड़ी ना बर्दाश्त करूँगी। आपने केस वाले मैटर में सिर्फ इतना ही बता दीजिए कि कब केस किए थे आप, मतलब जो पारिवारिक केस चल रहा था ये कितने दिन पहले केस हुआ? सही मैटर होने के बाद ही की थी। मैटर होने के बाद ही केस हुआ? ये मतलब सूरज की हत्या के बाद? नहीं, हत्या के मतलब ये जो लव मैरिज वाला बात हुआ तब से? के बाद ही, लड़की भागने के बाद? जब भागा, लड़की जब भागी तो मेरे को घर से मेरा परिवार निकाल दिया। निकालने के बाद, अच्छा, लड़की के दोनों जब भागा तब? हाँ, खुद निकाल दिया मेरे को मार पीट कर। उसके बाद से मेरा बच्चा मिसकेज हो गया। उसके बाद से घर से जब मेरे को निकाल दिया, गेट में ताला वाला लोग बंद कर दिया, उसके बाद में जाके थाना पे FIR दर्ज की इन लोगों पर। मेरे कहने का मतलब ये था कि ठीक है, आपका बेटा गलती कर दिया तो मैं गलत नहीं न थी, मैं गलत नहीं न की थी, आपकी मैं बहू थी, तो आप मेरे को क्यों मारी, आप मेरे को घर से क्यों निकाले, सही बात, मेरे को आप टर्चर क्यों किए? सही बात। आप मेरे को लेके रख सकते थे ना। आप अपना बेटी दूसरी की बेटी को बना रही है, किसी को बेटी को बेटा बना रही है, दूसरे की बेटी को, तो मैं गलत नहीं थी, कुछ भी मैं गलत नहीं की थी। तो उस जगह पर आप मेरे को बेटा बना के, बेटी बना के, आपका बेटा कुछ भी किया मैं नहीं जानती, लेकिन आप मेरे को मारी क्यों, घर से निकाली क्यों, मेरे को टर्चर क्यों की? आज आप मेरे को नहीं निकाली होती घर से बाहर तो आज मेरा बच्चा भी जिंदा होता, उसके सहारे भी मैं जी सकती थी। लेकिन आज मेरे पास क्या बचा हुआ है? मैं किस चीज के सहारे जिंदगी जीऊंगी? कैसे मैं जिंदगी जीऊंगी? चलिए, क्या कीजिएगा समय। तो ये है प्रियंका सूरज की पहली पत्नी, जिन्होंने बहुत सारी बातों को खुलासा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी प्रेम प्रसंग मामले में लड़की, देखिए इस परिवार कितना दोषी है, सूरज का परिवार कितना दोषी है कि पहली पत्नी का रहते हुए सूरज जिससे प्यार कर रहा था दूसरी लड़की को, उस क्या कहें, प्यार भी हम नाम नहीं देंगे, पत्नी भी नाम नहीं देंगे, खुद अंजलि की माँ उसे बदचलन तक कह चुकी है, और वो परिवार उसको सह देती है। और जो पहली पत्नी, जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनकी शादी होती है, साजो समाज मतलब पूरे बारात के साथ इनकी शादी होती है, उस बहू को उस घर से निकाल दिया जाता है। और निकालने में जो चोट लगता है, ये गिरती है तो उसमें इनके बच्चे भी मिसकैरेज हो जाती है, शायद वो बच्चा जिंदा होता तो ये अपना बच्चे के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी को बिता लेते। तो आखिर दोषी कौन, कब तक मिलेगा दोषी को सज़ा? अभी तक आप लोग अंजलि के सिंपैथी में जी रहे थे, लेकिन इस प्रियंका के न्याय के लिए भी आप लोग इनको कवरेज कर सकते हैं। प्रियंका के न्याय के लिए भी प्रियंका से आप खबर ले सकते हैं, वास्तविकता को जान सकते हैं। सहानुभूति में आप मत बहिए, प्रेम प्रसंग में जो सहानुभूति होती है, जो हत्या होगी, उसमें मत बहिए कि अंजलि को न्याय कब मिलेगा। अंजलि से पहले प्रियंका को न्याय कब मिलेगा? और प्रियंका के साथ साथ अंजलि के सूरज के हत्यारे के साथ साथ जो हत्यारे अपराधी हैं उनके साथ साथ अंजलि को भी शायद सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि अंजलि अगर ये कदम नहीं उठाती तो 4 घर बर्बाद होने से बच जाता। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, छपरा। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।